हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कैजुअल सेक्स कैसे रिलेशनशिप को या दो लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको कैसे बर्बाद करता है। एक कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रेस और एक रिलेशन में एक बहुत बड़ी वायलेंस डेवलप करता है। पीछे कुछ कपल ऐसे आए जिन्होंने कि कुछ अजीब सी प्रॉब्लम शेयर की, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक फ़ीमेल ने कहा कि भाई उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता है और उसके हस्बैंड कई बारी कैजुअली अप्रोच करते हैं, फोर्स से अप्रोच करते हैं और फिर वो इंटीमेट होते हैं। लेकिन उसके बाद उन लोगों में कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, आर्गूमेंट ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ कि कैजुअल सेक्स कैसे अफेक्ट करता है रिलेशनशिप को, कैसे एक रिलेशनशिप को बर्बाद करता है और उसके फिर क्या नुकसान होते हैं हमें हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में। सबसे पहली बात बेसिक हमें ये समझनी होगी कि कैजुअल सेक्स से कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता है, ना ही फीमेल को ना मेल को। तो कैजुअल सेक्स एक फोर्सफुल सेक्स ही है एक तरीके से। और कैजुअल सेक्स से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव सेक्स करने का एक के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेक्स करने के पीछे, इंटीमेट होने के पीछे दो लोगों के कुछ बायोलॉजिकल नीड के साथ साथ ना एक एक ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो ना ही तो आपकी बायोलॉजिकल, हार्मोनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल नीड पूरी होगी और ना ही उससे दूसरे पार्टनर को कुछ अच्छा बेटर महसूस होगा। वो एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट की रूप में ही डिफाइन किया जाएगा फिर। तो इससे बिल्कुल बचने की ज़रूरत है, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल ये कैजुअल सेक्स क्यों बहुत ज़्यादा है और लोग कैजुअली इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीज़न है और कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहली बात है कि सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि जो कि साइंटिफिक नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अप्रूव नहीं है। सबसे पहले आपको एक बेसिक बात समझनी होगी, दो पार्टनर के बीच में जब तक एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, सेक्स पर बात नहीं होगी, अच्छा फोर प्ले नहीं होगा और वो स्टेप बाय स्टेप अपनी इंटीमेसी को, अपने सेक्स को प्लान नहीं करेंगे, जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ये कैजुअल सेक्स ही लाइफ में चलता रहेगा। और कैजुअल सेक्स से जो पॉसिबली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी रिलेशनशिप में आती रहेंगी और एट लास्ट होगा ये कि आपका रिलेशनशिप, आपकी केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो आप कल्पना करिए कि यदि आप सेक्स को सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, आप इंटीमेसी के लिए जाते हैं और एक इंसान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता या एक इंसान सपोर्ट नहीं करता या एक इंसान पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या फिर ये एक इंटीमेसी है? क्या ये सेक्स है? फिर ये एक मशीनी एक्ट हो गया, एक मैकेनिकल एक्ट हो गया जिसमें कि केवल आप सिक्रीट हुए। यदि आपको सिक्रीट ही होना है तो देयर इज़ सम अदर वे। आप नाइटफॉल हो जाएगा या फिर आप मैस्टरबेट कर सकते हैं। तो फिर आप दूसरे पार्टनर को क्यों परेशान करते हैं? वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इंटीमेसी है या ये जो सेक्सुअल रिएक्शन है, ये वन साइडेड नहीं होता है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये मशीनी नहीं है। आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेजिनेट करते हैं, यानी हम अपने पार्टनर को इमेजिनेट करते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो मैसेजिंग करता है, हमारी ग्लैंड एक्टिवेट होती हैं और फिर हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि वो एक्टिव ऑर्गेन्स के लेवल पे आप एक चेंज, एक डिजायर और एक एक्टिवेशन फील करते हैं और फिर आप सेक्स को अप्रोच करते हैं। तो यदि इस तरह का है और आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और आप इसको समझते हैं, तो फिर आपका जो सेक्स है वो मैकेनिकल नहीं होगा, वो हार्मोनल होगा। उसमें प्यार होगा, उसमें कनेक्टिविटी होगी, उसमें सिक्रीशन होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके अंदर फोर प्ले होगा और आप एक एरोज मतलब एरोजल पूरा डेवलप होगा, यानी आप उसको महसूस करेंगे और पोस्ट एंड प्री जो चेंज है उसको भी आप महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप एंगर में हैं या आपने सडेशन किया है या फिर आपने वन साइडेड कैजुअल सेक्स किया है, तो विदाउट ए फीलिंग आपके शरीर को ना तो भावनात्मक रूप से कोई फ़ायदा होगा,
ना शारीरिक रूप से कोई फ़ायदा होगा और ना ही हार्मोनल के लेवल पे आपको फ़ायदा होगा और ना ही आपकी कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप को कोई फ़ायदा होगा। तो कैजुअल सेक्स इज़ कम्प्लीटली डेंजरस, इज़ हार्मफुल, इज़ ए कम्प्लीटली मैकेनिकल। इससे दोनों लोगों को ना केवल शारीरिक मानसिक नुकसान होता है बल्कि रिलेशनशिप में डेंट पड़ता है, कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, आर्गूमेंट डेवलप होता है, रेस्पेक्ट चली जाती है, फिर बाद में आपको गिल्ट और फियर साइकोसिस और एक स्ट्रेस, एक आर्गूमेंट और एक कंप्लीटली ऐसी फीलिंग होती है कि जो किसी भी मायने में गुड एनफ नहीं होती। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि लोगों को कैजुअल सेक्स के लिए नहीं जाना चाहिए। कैजुअल सेक्स से कोई फ़ायदा नहीं होता है और कैजुअल सेक्स आपके रिलेशनशिप को ग्रेजुअली बर्बाद कर देगा, रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा, एक स्ट्रेस पैदा करेगा। तो इमीडिएटली आप कैजुअल सेक्स के लिए जाते हैं, वन साइडेड सेक्स के लिए जाते हैं, फोर्सफुली सेक्स के लिए जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसको आप बंद करें। अपने पार्टनर के साथ बैठें, बात करें, डिस्कस करें चीज़ों को और एक चैनलाइज प्रॉपरली, एक तरीके से, प्यार से और एक स्टेप बाय स्टेप आप इंटीमेसी के लिए जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर सर।